होरा ब्रदर का पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहे पर गिदवानी मार्केट के सामने किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, मोबाइल, इन्वर्टर, बैटरी सहित अन्य प्रकार के प्रोडक्ट खरीदने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा विजिट करें। मध्य प्रदेश के खंडवा में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अथक प्रयासों से खंडवा सहित निमाड़ के चारों जिलों को एक बड़ी सौगात मिली है। आज पासपोर्ट ऑफिस का शुभारंभ किया गया और इस मौके पर मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के अलावा विधायक खंडवा कंचन तन्वे, महापौर अमृता अमर यादव सहित भाजपा के अन्य नेता मौजूद थे। इस पासपोर्ट ऑफिस का फायदा ये होगा कि खंडवा सहित आसपास के जिले के लोगों को खंडवा से ही पासपोर्ट की सुविधा मिलने लगेगी। इसको लेकर पहले इंदौर और भोपाल जाना होता था। बता दें कि हमारे लिए खंडवा की बात करें तो भोपाल जाना होता था, जिसके चलते अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो आपको भोपाल आने जाने में पूरा एक दिन खराब होता था और बार बार जाने पर आपके पैसे भी खर्च होते थे और आपको असुविधा भी होती थी। हालांकि पासपोर्ट बनवाने का जो सपना है वो एक आम आदमी भी रखता है, पर विदेश घूमने की उसकी सोच, आर्थिक परेशानी उसको बढ़ने नहीं देती, उसकी सोच को डेवलप नहीं होने देती। लेकिन आपको बता दें, जो आम आदमी है जीवन में कब किसका समय पलट जाए ये हम नहीं कह सकते। जिनके बच्चे एजुकेशन ले चुके हैं और अब जॉब की तलाश में हैं, जॉब करना चाहते हैं और जॉब उन्हें मिल भी सकती है, आईटी फील्ड के हैं और इंजीनियरिंग के हैं, मैनेजमेंट के हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े कोर्स किए हुए हैं, तो फ्यूचर में उनको ज़रूरत पड़ सकती है और अचानक जब पासपोर्ट बनवाना पड़ता है तो उस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो बेटर ये है कि जो युवा वर्ग है और ऐसे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं पर पासपोर्ट नहीं होने के चलते और भोपाल आने जाने के झंझट के चलते नहीं बनवाते थे, ऐसे लोगों को निश्चित ही बहुत फ़ायदा होने वाला है। ऐसे लोगों को अब जो है पासपोर्ट का प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए। और आपको बता दें, इसको लेकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी बहुत फ़ायदा होगा। इसका कारण है कि मुस्लिम समुदाय के बहुत लोग हज पर जाते हैं, जॉब के लिए अरब कंट्री जाते हैं और दूसरी कंट्री में भी जाते हैं। स्पेशली हज वालों को बड़ी दिक्कत आती थी पासपोर्ट बनवाने में। ऐसे लोगों को भी खंडवा में निश्चित ही फ़ायदा होने वाला है। देखिए, खंडवा संसदीय क्षेत्र के लिए लगातार सौगातें ही सौगातें भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार दी जा रही है। चाहे स्टेशन पर एस्केलेटर की बात हो, लिफ्ट की बात हो, या हमारे रेलवे स्टेशन को सर्व सुविधा युक्त बनाने की बात। 26 तारीख को ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने दिया। कल ही हमने हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की मूर्ति का अनावरण किया और आज खंडवा से सनावत तक के रेल, जो विगत 7 वर्षों से ट्रैक बंद था, उस ट्रैक पर भी आज रेल दौड़। आज का दिन खंडवा के संसदीय इतिहास के लिए सारा श्रेय हमारे छोटे भाई ज्ञानेश्वर भाई पाटिल, जो हमारे भाई नहीं है, यहाँ के सांसद हैं और दूसरी बार पुनः जनता का आशीर्वाद के लिए मोदी जी ने इन्हें नियुक्त किया है। आज का दिन खंडवा के लिए ऐतिहासिक सौगातें लेके आया। जहाँ बरसों से बंद पड़ी ट्रेन चालू हो गई और हवाई जहाज में पासपोर्ट बन जाएगा, तभी तो ज्ञानेश्वर भैया याद आएगा। मित्रों, रेल का मामला, रोड का मामला, ट्रेन का मामला, हवाई जहाज का मामला, विकास का मामला, गरीब की शिक्षा का मामला या मेडिकल कॉलेज का मामला और गरीब के जीवन की रोटी का मामला, खेत का मामला, किसान का मामला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जिस तरीके से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार कर रही है, आपको आश्चर्य होगा, कल ही हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री के संयुक्त प्रयासों से अब मध्य प्रदेश में कोई भी गरीब अगर इलाज के अभाव में ज़रूरत पड़ी तो सिर्फ नेता विधायक को लेने हेलीकॉप्टर नहीं आएगा। ये मोदी जी की सरकार है। अगर गरीब पटाजन दीदम दौड़ने में भी होगा तो हेलीकॉप्टर मोदी सरकार और मोहन सरकार का उसको गांव से उठाकर इलाज कराएगा। इससे बड़ी सुविधा मैं समझता हूँ आज तक किसी सरकार ने। भैया, लोकसभा का संकनाद हो चुका है, अब भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूती से सामने खड़ी रहेगी? देखिए, अभी मुझे नहीं लगता कि एक आध सीट भी वो जीत पाएंगे। पिछली बार गलती से एक सीट वो जीत पाए थे क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी छिंदवाड़ा नहीं जा पाए थे। अब पूरा पट्टा साफ है, एक सीट भी आने वाली नहीं, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। और नहीं तो तुम चुनाव के बाद मैं भी यहीं हूँ, आप भी यहीं हो।
कांग्रेस के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, लगातार सभी बड़े बड़े नेता जो समझदार और अच्छे लोग हैं, जो देश काल परिस्थिति जानते हैं, वो आ रहे। कांग्रेस के जमाने में मेरे पिताजी की मृत्यु की सूचना मैं नहीं दे पाया, मैंने बताया ये राज था कांग्रेस का। मेरे पिताजी की मृत्यु की सूचना मेरे भाई को नहीं पहुंचा पाया। ऐसे राज्य में अगर लोग तंग आ गए और भाजपा ज्वाइन कर रहे विकास के मॉडल के रूप में, तो हमारा स्वागत है। नहीं, कांग्रेस कह रही कि डरा धमका के ले जा रहे हैं हमारे लोग। देखिए, बोलने के लिए कोई कुछ भी बोल सकता है, कोई डरा धमका के कोई किसी का होता है क्या? कुछ तो कारण होगा, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये जो नया कानून नागरिक संहिता वाला हिंदू मुस्लिम बांटने वाला कानून है ये। दिग्विजय सिंह खुद क्या कर रहे हैं वो अपने गिरेबान में झांके। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, ये जो दूसरे पड़ोसी देश हैं जहाँ बरसों से हमारे हिंदू प्रताड़ित और पीड़ित होते आया है, उनकी सुध किसी ने नहीं ली। कश्मीर को बर्बाद कर दिया, बंगाल को बर्बाद कर रहे, केरल को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे वो हमारे हिंदू भाई जिनको देश की आज़ादी की बात, पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पहली सरकार भारतीय जनता पार्टी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह सीए का कानून लागू करके उनका सम्मान और स्वाभिमान वापस ला रहे हैं और उनको मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। हम जितनी तारीफ करें उतनी कम है। ये वो लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, जिन्हें हमेशा यही काम किया है, विरोध का काम किया है। और आज ऐसे सीए का मैं सम्मान करता हूं, ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे हमारे गृह मंत्री को सशक्त नमन करता हूं। जी हाँ, अब आपके घर को सुंदर बनाने की जिम्मेदारी हमारी। फिर चाहे पुट्टी हो या कलर, प्लम्बिंग फिटिंग्स हो या सैनिटरी फिटिंग्स, प्लाईवुड वर्क हो या हो इंटीरियर डेकोरेशन, पूरे खंडवा में अब सबसे किफायती रेट पर अमन छाबड़ा का छाबड़ा हार्डवेयर, कर्मवीर कॉम्प्लेक्स के सामने, बड़ा बम, खंडवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क कीजिए।